नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये 3 पोस्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ। इन तीनों के बारे में थोड़ा-सा मैं विस्तार से बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद करूँगा, जो भी समर्पण संस्था के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो शुभचिंतक जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद, आभार। क्योंकि इससे पहले 2025 में हमने 4 कार्यक्रम किए और चारों बेहतरीन कार्यक्रम हुए। कैलेंडर हमने पहले सेट कर दिया था डेट वाइज। पहला कार्यक्रम 2 जनवरी को किया हमने और संतुलित जीवन पे व्याख्यान हुआ, शानदार रहा। और दूसरा कार्यक्रम मैराथन में दौड़ का रहा, जिसमें संस्था के सदस्यों ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। फिर हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रहा, वो भी शानदार रहा। इसके बाद में अभी लेटेस्ट हमारा जो कार्यक्रम पे हुआ, रक्तदान शिविर और सेमिनार, वो भी शानदार कार्यक्रम हुआ। 141 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। चारों कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहे और सबकी चारों तरफ से प्रशंसा मिली है। इसका श्रेय है सभी वॉलंटियर्स को, संस्था के सदस्यों को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनके सेवा कार्य जुड़े हुए हैं, ये पूरी टीम को जाता है। तो मैं सभी का धन्यवाद, आभार इसके लिए व्यक्त करता हूँ। अब फिर नई ऊर्जा के साथ हमारा एक कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरे में हम लग जाते हैं। फिर नई ऊर्जा के साथ हम फिर शुरू हुए हैं और अब की बार जो कार्यक्रम आएगा वो सब कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम वही होता है। उसकी तैयारी भी लंबी होती है और उस कार्यक्रम भी बहुत एम्पैथी के भाव के साथ वो कार्यक्रम करते हैं। तो इसके 3 पोस्टर बनाए हैं और तीनों पोस्टर मैंने ग्रुप पे भी डाल दिए हैं। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि पहला पोस्टर है, ये ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता के लिए जारी किया है। ये पूरे जो भी जितने भी ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि इसमें आवेदन पत्र आमंत्रित करने का डेट भी है। 25 अप्रैल लास्ट डेट हमने रखी है और मैंने ग्रुप पे शिक्षा सहायता का फॉर्म भी डाल दिया है, क्योंकि फॉर्म नया है। अब वेबसाइट पे कल अपडेट नहीं था, वो अपडेट भी हो गया। तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ग्रुप्स पे भी डाल दिया और आप लोग ग्रुप के माध्यम से दूसरों को भी भेज सकते हैं। तो ये बच्चों के फॉर्म हम भरवा रहे हैं। थोड़ा-सा अब की बार एडिट इसमें ये किया है कि हम पिछली बार तो जो भी पिछले साल थे, जो भी फॉर्म आते थे उसमें उनकी वो आर्थिक स्थिति देखते थे, किसी के मम्मी-पापा नहीं थे तो पहली प्रायोरिटी पे उनको ले लेते थे। अब की बार हमने ये कहा, ये इसमें लिखा भी है, पहला पॉइंट यही दिया वरीयता का कि 60% पिछली कक्षा में उनके नंबर होने चाहिए। ये पहले भी कई बार सुझाव आया था, लेकिन अब की बार इसको लागू कर दिया हमने। तो 60% से ऊपर वाले बच्चे ही इसमें आएँगे। फिर उसके बाद जिनके मम्मी-पापा नहीं है, सबसे पहले उनको लेंगे। फिर सेकंड में उनको लेंगे जिसके पापा नहीं है, घर में कमाने वाला नहीं है या मम्मी नहीं है। तीसरा वो रहेंगे जो जिनके मम्मी-पापा बीमार चल रहे हैं। चौथे वो रहेंगे दोनों ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है। इस वरीयता के आधार पे हम चयन करेंगे और चयन करके पहले तो फॉर्म ले रहे हैं, फिर हमारे पास जो जितना बजट आएगा, बजट का भी और बच्चों का भी दोनों साथ में चलता है। क्योंकि जितना हमारे पास पैसा होता है हम कंट्रीब्यूशन से करते हैं, जन सहयोग से काम करते हैं और तो इसके लिए हमारे पास जितना पैसा एकत्रित होगा उसी से हम ये परमार्थ का काम करेंगे। तो इन बच्चों का फार्म हम भरवा रहे हैं। फार्म भर के 25 तारीख से पहले-पहले आप जमा करा दें और आप जो भी अपने आस-पास ऐसे बच्चे हों, ज़रूरतमंद बच्चे हों, उनके फार्म भरवाएँ। हम जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे। वो अब की बार ये भी सोचा है कि भई भले बच्चे कम हो जाए, हम उनकी ज़्यादा मदद करें। तो ऐसा भी भाव है और पहली क्लास से लेके कॉलेज स्तर तक के या कुछ भी कोई अलग संस्थान में कोई कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद तो कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई अन्य गवर्नमेंट के माध्यम से या दूसरी संस्थाओं से भी सहायता ले लेते हैं, फिर यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्म में हमने स्पष्ट लिखवाया है। तो आप जो भी प्रस्तावक बनते हैं, किसी की सिफारिश करते हैं, प्रस्तावक वही होता है जिसकी सिफारिश करता है, उसका फार्म में ऊपर नाम नंबर होता है। हम पहले उसी से पूछते हैं उस बच्चे के बारे में। तो प्रस्तावक जो भी संस्था के मेंबर होते हैं या दूसरे होते हैं, तो उन प्रस्तावक की पूरी ज़िम्मेदारी है कि वो सही बच्चा चुन के दें। ताकि जितनी मेहनत से ये काम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से ये परमार्थ काम करते हैं, तो वो सही जगह यूज़ हो, कहीं उसमें कोई खामी नहीं रहे। ये हमारा भाव है। तो ये पहला पोस्टर तो इसका है।
इसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ आप सब इसमें सहयोग करें और फॉर्म भरवाएं बच्चों से। दूसरा पोस्टर में जारी किया है, ये एजुकेशनल एम्बेसडर अभियान। इसमें क्या है, पिछली बार की ये सारी रूपरेखा है। 3 कैटेगरी हमने की है, पहला शिक्षा सहयोगी, दूसरा एजुकेशनल एम्बेसडर और तीसरा एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर। एक मैंने लेटर भी जारी किया, वो लेटर का एक प्रारूप मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। वो लेटर मैं सबको भेजूंगा। मेरे पास करीब 300 एड्रेस हो गए हैं, तो हर बार नए गेस्ट बुलाते हैं, गेस्ट के एड्रेस तो ज़्यादातर गेस्ट्स के जो अब तक हमने 3 साल में गेस्ट बुलाए हैं उनको रिपीट ये सबको लेटर भेजेंगे। पिछले साल के जो एजुकेशनल एम्बेसडर, उससे पिछले साल के एजुकेशनल एम्बेसडर जो भी इसमें जुड़े थे, उन सबको लेटर भेजेंगे और उस लेटर के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि आप इस अभियान के साथ भी जुड़े। पहला जो सबसे मिनिमम इसमें कंट्रीब्यूशन है वो है 5,000 का। 5,000 का कंट्रीब्यूशन शैक्षिक सहयोगी रहेंगे। इन सभी शैक्षिक सहयोगियों को वहाँ पे स्टेज पे मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित करवाएंगे। और बच्चे तो हम जोड़ते ही हैं, चाहे शैक्षिक सहयोगी हो, एम्बेसडर हो, किसके साथ कौन सा बच्चा जुड़ा हुआ है, ये पूरा लिस्ट में क्लियर रहेगा, ग्रुप पे हम डालते हैं। एक पैसे का आपके पैसे जो भी आप 5,000 देते हैं तो उसकी रसीद और रसीद के हिसाब से कितना कैलकुलेशन हमारे पास फंड एकत्रित हुआ, काय में खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, वो एक चीज का हिसाब ग्रुप पे चलेगा। और जैसे हमेशा चलता है, हर कार्यक्रम का चलता है। तो इसमें आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं, दूसरी संस्थाओं के भी लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के 15 ग्रुप है। ग्रुप बहुत कम लोग देखते हैं, मैं इंडिविजुअली भेजता हूँ। तो ये वाला जो पोस्टर है, इसमें आप 5,000 का, 11,000 का, 11,000 वाले सब एजुकेशनल एम्बेसडर होंगे। 11,000 वाले को हम वीआईपी अतिथि का रूप देंगे। मैंने वो लेटर में लिखी है चीज़। तो वो आगे की जैसे एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर 21,000 के हैं, ये तो हमारे अतिथि लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, अतिथि सूची में। जैसे जैसे एम्बेसडर बनते जाएंगे अतिथि सूची में डालते जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर का तो ये है। तो 21,000 वो ब्रांड एम्बेसडर बच्चे तो जोड़ेंगे उनके साथ, और उनको मान सम्मान पूरा अतिथि सूची में देंगे। ये पिछले साल भी हमने ऐसे किया था, अब की बार भी ऐसा ही होगा। जो भी 21,000 के हमारे मेंबर जो ब्रांड एम्बेसडर तैयार होते जाएंगे, वो विशिष्ट अतिथि की सूची में चलते जाएंगे। इसी तरीके से जो 11,000 वाले जो है एजुकेशनल एम्बेसडर, वो वीआईपी अतिथि का उनको रूप देंगे। फर्स्ट रो जैसे ब्रांड एम्बेसडर की सेकंड रो पे उनको बिठाएंगे और उनका पूरा मान सम्मान स्टेज पे सम्मान पत्र भेंट कर करेंगे। तो 3 कैटेगरी बनाई है और इसका फॉर्म भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एम्बेसडर का हर बार डालते ही हैं, तो आप फार्म भर के और इसमें अब जुड़ जाएं और इनके साथ ही साथ फ्लायर और इनके सर्टिफिकेट बना के साथ ही साथ देते जाएंगे, ताकि सोशल मीडिया पे उसको यूज लें और उसको देख के और ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़े। पिछली बार 75 एजुकेशनल एम्बेसडर थे, तो अब की बार भी हम प्रयास करते ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फंड होगा, उतनी ज़्यादा मदद होगी। तो ये एक नवाचार है और इस नवाचार में मैं सभी समाज के शिक्षित वर्ग से जो संपन्न है और ईश्वर ने उनको खूब दिया है, कृपया इस अभियान में जुड़े। आप किसी को खाना खिलाते हैं, वो उसके 1 दिन का इंतज़ाम है। आप किसी को अनाज देते हैं, उसके साल भर का इंतज़ाम है। हम कपड़े देते हैं वस्त्र बैंक से, वो भी 3 महीने 4 महीने का इंतज़ाम है। लेकिन ये शिक्षा जो दे रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन काम है। ये शिक्षा यदि हमने किसी को दे दी तो उसके जीवन भर का इंतज़ाम हमने कर दिया। तो ये जीवन भर का इंतज़ाम है, इससे बेहतरीन कोई सेवा नहीं हो सकती। ये समाज और राष्ट्र के विकास में भी भागीदार बनती है। तो ये इसमें आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। तीसरा पोस्टर है, हम इस अभियान को और थोड़ा फैलाने के लिए शुरू में थोड़ी सी इसकी लोगों को बुलाते हैं, समाज के जो अच्छे लोग हैं, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छे आर्थिक संपन्न लोग हैं, उनको बुला के एक सेमिनार टाइप करते हैं, व्याख्यान। इस व्याख्यान में अब की बार सब्जेक्ट रखा शैक्षिक चैरिटी, समाज व राष्ट्र के विकास का आधार। ये सब्जेक्ट इसको दिया है। मैं इसकी पीपीटी तैयार करता हूँ। अभी 18 अप्रैल का ये कार्यक्रम है और मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये व्याख्यान होगा। 10 दिन तक मैं पूरी मेहनत करता हूँ, उसको डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ डेटाज लेते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, कई किताबों से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेते हैं। तो वो सारा तैयार करके फिर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस व्याख्यान का रूप देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मेरा खुद का ही होता है। इसके साथ ही मीटिंग होती है, पोस्टर का विमोचन भी हम करते हैं
और लोगों को अपना जो अभियान है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा पे ही होगी और शिक्षा पे सेमिनार होगी। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो पिछली बार हमने संतुलित जीवन किया था, अच्छी टेबल है और हम उसको ऑनलाइन लाइव प्रसारण करते हैं। पिछली बार हमने लाइव किया था, अब की बार भी लाइव करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें। अब की बार कोशिश करेंगे उसका लिंक पहले ही ले लें ताकि बाद में आन टाइम पे दिक्कत नहीं हो। और वहाँ पे जितने भी लोग, इसमें गेस्ट भी हम आमंत्रित करते हैं, वो गेस्ट उस हिसाब से आमंत्रित करते हैं हर बार नए। जैसे हमने पिछले 4 प्रोग्राम में 70-80 लगभग गेस्ट आ चुके। चारों हमने कोशिश की अलग-अलग लेने की। रिपीट गेस्ट भी हम करते हैं, लेकिन रिपीट गेस्ट वो ही करते हैं जिनका योगदान आता रहता है। हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ वो देते रहते हैं। यदि योगदान जिनका रिपीट आता है, तो हम इस कार्यक्रम में भी उनको रिपीट गेस्ट बनाएँगे। समय इसमें शिक्षादान महोत्सव जो होगा 6 जुलाई का, उसमें भी गेस्ट बनाएँगे। तो जो देने वाला है, उसका तो सब जगह सम्मान है। मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं कि मैं या तो ईश्वर से दुआएँ कर सकता हूँ और या फिर ये मंच है, इस संस्था के माध्यम से मंच दे सकते हैं, मान-सम्मान दे सकते हैं। तो ये संस्था की तरफ से 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सब से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा है। अतिथि तो मैं जोड़ता जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें नए-नए लोग जुड़े, ताकि संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंट्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़ें। वहाँ पे फोरम भी देंगे और इस अभियान की पूरी जानकारी देंगे। हमारी संस्था की किताब छप रही है उदारता, उसके बारे में भी अब तक क्या हुआ और क्या हो रहा है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। ये 3 पोस्टर जारी किए हैं और तीनों का मैंने डिटेल ब्रीफ आपको बता दिया है। फॉर्म इसके वेबसाइट से भी ले सकते हैं और मैं ग्रुप पे भी डाल दूँगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस तन्मयता के साथ आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और समाज में बहुत बड़ा बदलाव यदि हम लाना चाहते हैं, तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है और इसमें पूरा सहयोग करें और हम सब मिलके, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब ज़्यादा लोग एक साथ मिल जाते हैं, इसको सिनर्जी बोलते हैं। सिनर्जी वो होती है जो अच्छे भाव को लेके, अच्छे विचार को लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ते हैं और उस काम को करते हैं, वो सिनर्जी के भाव होता है और उस भाव के साथ हम संस्था में काम करते हैं। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उसी सिनर्जी के भाव के साथ आप एम्बेसडर भी बने, बच्चों के फार्म भी भरवाएँ, अधिक से अधिक रूप में इसमें जुड़ें। हम अभी से 6 जुलाई का कार्यक्रम है, लेकिन उसकी पूरी रिहर्सल, आधी रिहर्सल तो हमारे व्याख्यान में हो जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, इसमें तो आप सबको उपस्थित होना ही है। पिछली बार भी सीटें कम पड़ जाती है, लेकिन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स, उनको हम खड़ा कर देंगे। तो जगह कम रहती है, लेकिन वो फुल हॉल खचाखच भरा हुआ रहता है, तो बड़े आनंद के साथ कोई भी अपनी बात कहता है, कोई हमारे विशिष्ट अतिथि या जो मुख्य अतिथि आते हैं, उनसे भी 2 शब्द कहलवाते हैं, तो वो भी बात कहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है जब गैदरिंग पूरी होती है। तो आप उस कार्यक्रम 18 अप्रैल के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, इसमें पधारें और 6 जुलाई 2025 वो डेट आप नोट कर लें और उसके लिए आप इस संस्था के अभियान के साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद के साथ, परमार्थ के साथ जीते रहिए। जय मंगल।